आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो कि स्टॉक्स में निवेश करते हैं, लेकिन अगर आप एक म्यूचुअल फंड निवेशक हो फिर भी आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका म्यूचुअल फंड, जिस म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया है, वो म्यूचुअल फंड कौन से स्टॉक्स के रडार पे है। जी हाँ, आपके म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक्स में निवेश किया है, और अगर आप एक स्टॉक में निवेश करते हो तो आपके स्टॉक में कौन से म्यूचुअल फंड्स ने निवेश किया है, या फिर बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी जहां पर स्टॉक से उन्होंने एग्जिट ली है, पूरा का पूरा माल बेच भी दिया है। यानी कि आज के इस वीडियो में आपको पूरे काले चिट्ठे पता चलने वाले हैं सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स के, यानी कि कौन से म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक में एंट्री बनाई, कौन से स्टॉक से एग्जिट लिए, सारे का सारे कच्चा चिट्ठा आज खुलने वाला है। तो बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, काफी बढ़िया खुफिया जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स ने कहां पर खरीदारी की है। तो सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर हम फंड मैनेजर्स की बात करें तो वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप पिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर DIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए टॉप पिक बना है तो फिर शेयर में गिरावट क्यों हो रही है? वो इसीलिए हो रही है क्योंकि FIs सेल कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं, वहीं पर DIs अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज नोट में कर दूं कि यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड की बाइंग को देखकर या फिर सेलिंग को देखकर कुछ भी एक्शन मत ले लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो पर्सपेक्टिव होता है वो काफी बड़ा होता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है। तो कुछ भी हरकत करने से पहले आप खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही कोई भी हरकत आप किसी भी स्टॉक में कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़कर जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कौन से म्यूचुअल फंड्स ने निवेश किया है। तो सबसे पहले ICICI म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, मीरे एसेट फंड, जैसे ना जाने कितने सारे म्यूचुअल फंड्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपनी पोजीशंस बनाई है बाइंग की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा फेवरेट स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इसमें निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक्स में निवेश किया है। तो बंधन बैंक, डालमिया भारत और BASF इंडिया में इन्होंने स्ट्रॉन्ग बाइंग की पोजीशंस लगाई गई है। वहीं पर आगे बढ़ेंगे और HDFC म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लेंगे। तो HDFC म्यूचुअल फंड ने PVR और सफर इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ी खरीदारी की है, बड़े स्टेक्स ओन कर रही है अब HDFC म्यूचुअल फंड। वहीं पर आदित्य बिरला सन लाइफ ने बजाज ऑटो, गोदरेज प्रॉपर्टीज और स्टाइल एंड इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी पोजीशंस बनाई हुई है। वहीं पर निप्पॉन इंडिया की तरफ अगर हम नजर डालेंगे तो वहां पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखी गई है। जी हाँ, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई भी खरीदारी नहीं देखी गई, सिर्फ और सिर्फ बिकवाली देखी गई है। तो ठीक है, आगे बढ़कर जानते हैं कि कौन से स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड के द्वारा बहुत बड़ी बिकवाली देखी गई है। अगर मैं आपको नोट दे देना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड की किसी भी हरकत की वजह से आप अपना डिसीजन मत लीजिएगा, आप बस इसके ऊपर एनालिसिस थोड़ी सी कर सकते हो। अगर म्यूचुअल फंड निवेश करते हो आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो कि यानी कि कुछ ना कुछ स्टॉक में है तभी म्यूचुअल फंड निवेश कर रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड निकल रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्टॉक में गड़बड़ है तभी निकल रहे हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हो और उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिएगा, डायरेक्ट डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि इनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। तो सबसे पहले अपने एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना। तो फाइनली आगे बढ़ते और जानते हैं कि SBI म्यूचुअल फंड से कौन से स्टॉक्स में बिकवाली की है। तो सबसे पहला नाम आता है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इन्होंने पूरा का पूरा हिस्सा बेच डाला है। जी हाँ, बेच डाला है पूरा का पूरा हिस्सा। वहीं पर आगे बढ़ेंगे बर्जर पेंट और एक्लेरिक सर्विसेज सिस्टम्स में भी पूरा का पूरा हिस्सा बेच दिया है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग दी गई है इन तीनों के तीनों स्टॉक्स में। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो सबसे पहला स्टॉक आता है कैइन्स टेक्नोलॉजी, दूसरे नंबर पर आता है मेट्रो फॉरेस्ट हेल्थ केयर, यानी कि मेट्रो फॉरेस्ट हेल्थ केयर में तो पूरा का पूरा हिस्सा ही बेच डाला है ICICI प्रूडेंशियल ने। और आखिरी स्टॉक आता है PFC में स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखी गई है इन तीनों के तीनों स्टॉक्स के अंदर। तीसरे म्यूचुअल फंड पर आएंगे जो कि है HDFC म्यूचुअल फंड। HDFC म्यूचुअल फंड ने ABB इंडिया लिमिटेड में तो बहुत बड़ी बिकवाली की, लेकिन ये कारवा यहीं पे नहीं रुका, अदानी ग्रुप के अदानी पोर्ट्स को भी इसने शामिल कर लिया। जी हाँ, और ये कारवा और भी आगे बढ़ा, अब उन्होंने इंडिया मार्ट इंटरमेश को भी अपने रडार में ले लिया। जी हाँ, यानी कि HDFC म्यूचुअल फंड ने टोटल 3 स्टॉक में भारी बिकवाली की, जो कि है ABB इंडिया, अदानी ग्रुप के अदानी पोर्ट्स और आखिरी में आता है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड में। एक और म्यूचुअल फंड पे अगर हम नजर डालेंगे तो वो है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। उन्होंने लगभग श्रीराम फाइनेंस और बिरला कॉर्प में बहुत बड़ी सेलिंग की है। आगे बढ़ेंगे और आखिरी म्यूचुअल फंड हम ले लेंगे जिन्होंने बाइंग तो नहीं की लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही की है स्टॉक्स में, और उस म्यूचुअल फंड का नाम है निप्पन इंडिया फंड। वहीं पर अगर हम नजर डालेंगे तो सबसे पहले इसने LIC इंडिया लिमिटेड में पूरा हिस्सा बेच डाला है।
जी हाँ, LIC इंडिया में बहुत बड़ा हिस्सा था निप्पन इंडिया फंड का, जो कि उन्होंने पूरा का पूरा बेच डाला है। वहीं पर दूसरे नंबर पर स्टॉक जो है वो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वहां पर भी इन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपना बेच दिया है। पूरा हिस्सा नहीं बेचा लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने सेल कर चुकी है। तो ये थे कुछ म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने स्टॉक्स को रडार में लिया है, कुछ स्टॉक्स को खरीदा तो कुछ स्टॉक्स को बेचा। तो आगे चलते स्टॉक्स के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से म्यूचुअल फंड्स एक्ट करते हैं, तो आप लोग भी इनकी हरकतों पर नजर रखिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड का पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का होता है और वो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, लंबे अंतराल के लिए निवेश करते हैं। तो बस आप इनकी होल्डिंग्स को बढ़ाते हैं, अगर वो डिक्लाइन करते हो तो आप इससे थोड़े से एनालिसिस कर सकते हो स्टॉक के बारे में, और उसके बाद आप स्टॉक में बाइंग की पोजीशन लगानी है, होल्ड करना है या फिर सेलिंग की पोजीशंस लगानी है, ये सारे कामकाज आप कर सकते हो। लेकिन सिर्फ DIS की हरकतों की वजह से ही आप किसी स्टॉक को सेल नहीं कर सकते, ना ही किसी को बाय कर सकते। आपको उसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स सारे पता होने चाहिए और उसके बाद ही आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। तो खैर, हम आशा करते हैं इस वीडियो में कि हमारी तरफ से मूल्यवान जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।